Hello guys, welcome back to Basic Maths classes by Hemant Chandel, and this video is part 5 of Basic Maths classes। और अभी तक आपने बेसिक मैथ्स के पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो today's topic is about profit and loss formulas। So let us start this topic। First one is formula for calculating profit। Profit is equal to selling price minus cost price, and the formula for loss is equal to cost price minus selling price, and the formula for profit percentage is equal to profit upon cost price multiply 100, and also loss percentage can be calculated by the formula loss upon cost price multiply by 100। रिमेंबर दीज फार्मूलाज बिकॉज कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अपने दिमाग में अच्छी तरह से स्टोर करें। नाउ फर्दर मूव्स टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, and another formula for selling price in terms of loss percentage, selling price is equal to cost price multiply 100 minus loss percent upon 100। एंड अगर आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला सेलिंग प्राइस के फार्मूले से डिराइव करना चाहते हैं तो आप इन दोनों फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंटेज द कॉस्ट प्राइस फार्मूला इज सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। बेसिकली आपको जो भी ये फ्रैक्शन वाली रेशो है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के फार्मूले में, ठीक है। दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। Now let us further move towards another topic, the formula for discount of an object। First formula is selling price is equal to market price minus discount, and the formula for discount is equal to discount percentage upon 100 multiply market price, and third one formula is discount percentage, which is calculated by discount upon market price multiply 100। इन तीनों फार्मूलों में से तीसरे वाला फार्मूला इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि कभी कभार डिस्काउंट परसेंटेज पूछ ली जाती है, ठीक है। सो रिवाइज दिस टॉपिक केयरफुली फॉर योर एग्ज़ाम्स। नाउ अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एंड द टॉपिक इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नंबर्स, जिन भी नंबर्स के अंत में 2, 3, 7, 8 आए तो वह नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। तो जिस भी नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 आए वो नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, इस बात को ध्यान में रखें। एंड बिटवीन 2 consecutive squares there are 2n number of non perfect squares। अगर आप किन्हीं 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है लगातार नंबर, जैसे 1 का कंजिक्यूटिव नंबर हो गया 2, 100 का कंजिक्यूटिव नंबर हो गया 101, मतलब जो भी नंबर कंटिन्यूएशन में है वो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़
11 स्क्वेयर एंड 12 स्क्वेयर, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वेयर हैं, लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स में आपसे नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स पूछें तो उसके लिए फार्मूला है 2n, और इस एग्जांपल के लिए n की वैल्यू है 11, तो 2 मल्टीप्लाई 11 22। सो 11 स्क्वेयर एंड 12 स्क्वेयर के बीच नॉन परफेक्ट स्क्वेयर की जो संख्या है वो होगी 22। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topics. Revise these carefully for your exams, and if you like the content, please like, share and subscribe for more updates and new notification. Thank you. Have a nice day.